जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको माघ मास में सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो अनेक ही कथाएं माघ मास में सुनी जाती हैं। माघ मास भगवान विष्णु की भक्ति का एक पावन मास है। इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान का पूजन करें। माघ मास की कथाएं सुने और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। आइए अब कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। ओम सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सूरज भगवान का परम भगत था। वह ब्राह्मण नहाता धोता और सूरज भगवान की कथा करता, परंतु वह कमाता नहीं था। वह हमेशा घर में ही रहता। उसकी ब्राह्मणी यह सब देख उसे ताने देती और कमाने के नाम से बहुत कुछ सुनाती। अब उस ब्राह्मण को घर में पूजा करने में भी बड़ी ही परेशानी होती। फिर ब्राह्मण पूजा करने के लिए घर से बाहर जाने लगा और फिर कुछ समय बीतने के बाद बाहर के लोग भी ब्राह्मण को निकम्मा और निठल्ला होने के ताने देने लगे। वह भी उसे बहुत अपमानित करते थे। तब एक दिन वह ब्राह्मण नहा धोकर अपने पूजन का सभी सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी पूजा पाठ संपन्न की और सूरज भगवान की कथा सुनने लगा। वहीं पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब भी था, जिसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था। ब्राह्मण ने उस तालाब से एक लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अब उस ब्राह्मण की प्रतिदिन की यही दिनचर्या होती थी कि वह जंगल में जाकर पूजा का सब सामान ले जाकर वहीं जाकर अपनी सूर्य भगवान की कथा करता और अर्घ देता, और इस प्रकार वह वहां जाकर अपनी पूजा संपन्न करता। जब वह ब्राह्मण सूर्य भगवान को उस पानी से अर्घ देता था, तब वह पानी कुछ तो पीपल के पेड़ में और कुछ वापस बहकर नजदीक के उस तालाब में ही चला जाता था। ब्राह्मण को जंगल में जाकर पूजा करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे, किंतु फिर भी वह पीपल जिसमें ब्राह्मण जल दिया करता था, रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलने से अब वह हरा भरा हो गया और तालाब भी स्वच्छ जल से भर गया। धीरे धीरे वहां अब खूब पक्षी भी आने लगे। एक दिन जब वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूजा कर रहा था और कथा को सुन रहा था, तो उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। वह आकाशवाणी उस ब्राह्मण के लिए ही हुई थी और वह आकाशवाणी उस ब्राह्मण से कह रही थी कि ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने जब यह सब सुना तो वह घबरा गया और उसने सोचा कि सभी लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर यह भूत ही बोल रहा होगा। 3-4 दिनों तक उसे यह आवाज लगातार सुनाई दी। दिन पर दिन अब वह ब्राह्मण दुबला होने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी उससे कहने लगी कि मैं आपको इतना अच्छा खासा खाना खिलाती हूँ, आपका इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले क्यों हो रहे हैं। तब उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को जंगल वाली सारी बात विस्तार से उसे बता दी कि मैं जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता हूँ, वहां मुझे एक आकाशवाणी सुनाई देती है। मुझे लगता है कि अवश्य ही पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता होगा। ब्राह्मणी ने यह सब सुनकर अपने पति से पूछा कि आपको क्या आवाज सुनाई देती है, वह आकाशवाणी आपसे क्या कहती है। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, वह आवाज मुझे कहती है कि ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही चतुर थी। उसने अपने पति की यह सब बात सुनकर उससे कहा कि वहां तो साक्षात सूरज भगवान हैं। अब जब आप वहां पूजा करने के लिए जाओ और फिर से ये आवाज आपको सुनाई दे, तो आप सब कुछ मांग लेना, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी की यह सब बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता।
तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि थोड़े ही शब्दों में सारा सब कुछ हमें मिल जाए। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी। वह अपने पति से कहने लगी कि ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे ही वहां जाकर कह देना। तुम ऐसे बोलना कि नौखंडी महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते हुए देखूं। इस प्रकार का मुझे आप वरदान दें। इस प्रकार आपको लंबी उम्र भी मिलेगी और पोते पोते भी मिलेंगे और हमारा घर अन्न धन से भर जाएगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सभी सामान लेकर उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। अब ब्राह्मण को फिर से वही आवाज आई। तब सूरज भगवान ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या चाहिए। अब पहले दिन जैसे ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को समझाया था वैसा ही सब कुछ ब्राह्मण कहने लगा। ब्राह्मण बोला कि हे सूर्य भगवान, मुझे आप नौखंडी महल के अंदर पड़पोते को पालने में दास दासियों के द्वारा खाना खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण की यह सब बात सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। और फिर ब्राह्मण अपनी पूजा संपन्न करके अपने घर को दौड़ा दौड़ा आया और ब्राह्मण ने देखा कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी नौखंडी महल में बदल गई थी। दास दासी भी वहां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा कि मेरी टूटी सी झोंपड़ी और एक बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ है। तब महल की खिड़की में से एक सुंदर सी युवती ने कहा कि आ जाइए, यह हमारा ही घर है। यह सब सूर्य भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और फिर ब्राह्मण घर के भीतर आया और अपनी ब्राह्मणी से कहने लगा कि इतना धन हमें प्राप्त हो गया है, हम इतने धन का भला क्या करेंगे। अपने पति की यह सब बात सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ हम सब करेंगे, सारे गांव को जिमाएंगे। और फिर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूरे गांव को भोजन कराया और योग्य पंडितों से यज्ञ करवाया और हवन करवाया और सबको सोने के टके देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए दिन घर में कीर्तन, हवन, यज्ञ आदि करवाने लगे और ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का उन्हें टका दक्षिणा में देने लगे। गांव के सब लोग अब राजा के स्थान पर ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तब उन्होंने राजा के पास जाकर ब्राह्मण की चुगली लगा दी। राजा के पास जाकर मंत्री कहने लगे कि राजा जी, आजकल गांव में आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार बोल रहे हैं। राजा ने अपने मंत्रियों की यह सब बात सुनकर अब ब्राह्मण को राज दरबार में बुलवाया और कहा कि कल तक तो तेरे घर में खाने के लिए भी घाटा था, इतना धन तेरे पास आया कहाँ से। लोग मुझे भूल गए हैं और तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। बता यह सब कैसे हुआ, इतना धन क्या तू चोरी करके लाया है। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे ऊपर तो सूर्य भगवान की कृपा हुई है। हे महाराज, सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि तू मुझे सारी बात बता। तब ब्राह्मण राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपको सारी बात विस्तार से कहता हूँ। और फिर ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा सहित सारी बात बता दी। सब बात सुनकर राजा कहने लगा कि मेरे भी पुत्र नहीं हैं, मैं भी सूर्य भगवान की पूजा और व्रत करूँगा। और फिर राजा ने भी ब्राह्मण के बताए अनुसार सूर्य भगवान की पूजा की, जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर गांव के अन्य लोग भी सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मंशा पूरी की, वैसे ही सबकी हर इच्छा पूरी करना। कथा को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। भगतजनों, सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। भगतजनों, माघ माह में सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।